गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी से आपका गणित टीचर। और आज इस वीडियो कक्षा में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल मैंने आपका फर्स्ट लेसन मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ए का एक सवाल मैंने सॉल्व करके आपको बताया था। अन्य जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है, आइए आज हम देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए दिया था, परंतु बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क करके भेजा है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से, जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो कृपया अपने अध्ययन को जारी रखें और जो भी वर्क आपको दिया जाए उसे जरूर करें और मुझ तक भेजें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकूं और उन्हें सॉल्व भी कर सकूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी एक पूर्णांक दिया गया है 11। पूर्णांक कितना है? 11 दिया गया है। अब इस 11 को हमें p/q के रूप में बदलना है। इस पूर्णांक 11 को हमें परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या p/q का रूप होता है। अब जहां पर p का मान तो हमें 11 दिया हुआ है, और देखिए सवाल में, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो लिख रहे हैं जिनका हर एक हो, अर्थात ये जो q का मान है वो 1 है यहाँ पे। तब परिमेय संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 11/1। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से थर्ड है 27। 27 को भी हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सो here we know that the rational number form is p/q। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q। and here the value of p is 27 and the value of q +1. So the rational number is rational number is 27/1. That is the rational number. And here the question number 4, the integers given to me -45 and it's convert in a rational number. So solution is, today is 14 August 2020. So we know that the rational number form is p/q, and the integers is given to me -45. So here the value of p is -45 and the value of q is +1. So the rational number is
number is minus 45 upon 1. It is a negative rational number, means ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी. So here I convert the integers minus 45 in a rational number form. So the answer is minus 45 upon 1. The next question is 71. So here I take another integers. The integers is 71. And here the convert this integers in a rational number form. So we know that the rational number form is P upon Q, and I here the convert this integers in a rational number form. So here the value of P is 71 and the value of Q is plus 1. So here the rational form is rational number is equal to 71 upon 1. So here I solved the first question and all the sums of the first question. And now the second question is the rational number minus 4 upon 5 we denote as an other rational number, which is the denominator is 8, minus 16, 20 and minus 24. मीन्स 4/5 परिमेय संख्या दी गई है जो हमें, उसको हमें एक ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका अंश प्लस 8, minus 16, 20 होना चाहिए. So the next question is second. So the second question is minus 4 upon 5 is the rational number. व्यक्त कीजिए जिसका अंश है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंश दिए गए हैं कि एक ऐसी परिमेय संख्या में इसको परिवर्तित करना है जिसका अंश 8, दूसरी परिमेय संख्या है जिसका अंश minus 16 हो, तीसरी परिमेय संख्या है उसका अंश 20 हो और चौथी परिमेय संख्या जो है उसका अंश कितना हो minus 24 हो. अर्थात हमें 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है और समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालने के पश्चात उसका जो अंश और हर हो, हर से मतलब नहीं है, यहाँ अंश से मतलब है हमें. अर्थात इसके समतुल्य जो परिमेय संख्या आएगी एक ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या होना चाहिए जिनके अंश दिए गए अंशों के मान के बराबर होना चाहिए. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन इज का 8. अब हम यहाँ पर देखें तो -4/5 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है. यहाँ पे मीन्स ऋणात्मक परिमेय संख्या दी गई है और अंश है धनात्मक
अर्थात यहाँ पर हमें एक धनात्मक मान तो ऋणात्मक ही होना चाहिए संख्या का, परंतु जो अंश होना चाहिए वो धनात्मक आना चाहिए। और तो यहाँ पर हम अंश को धनात्मक कर देंगे और हर को ऋणात्मक कर देंगे। तो अंश दिए गए हैं, तो दी गई जो परिमेय संख्या है उसका जो अंश दिया गया है उस अंश का भाग हम इस दिए गए इंटीग्रल्स में करेंगे। जितनी बार डिवाइड होगा उस डिवीजन नंबर्स का हम दिए गए अंश और हर में परिमेय संख्या के अंश और हर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात हमें एक नवीन परिमेय संख्या प्राप्त होगी जो कि इसके समतुल्य होगी और इस अंश के बराबर होगी। अर्थात उस नवीन परिमेय संख्या का जो अंश होगा वो ये होगा और जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो इसके समतुल्य होगी। अर्थात इसकी वैल्यू और उस नवीन परिमेय संख्या की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा विधि ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो मैंने आपको बताया था कि समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्रमशः दिए गई परिमेय संख्या के पूर्णांकों में हम 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स प्राप्त होंगे और नंबर्स प्राप्त होने के पश्चात वह परिमेय संख्या भी हमारी निकल आएगी। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर का लिया, इसको सॉल्व करते हैं। सो the denominator is given to me denominator is given to me or 8 and the rational number is equal -4/5. Here the denominator is 8 is divided by -4. यहाँ पर हम 8 में -4 का भाग देंगे। सो यहाँ पर लिख लें 8 is divided by -4. So 8 upon -4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. It is divided by -4. Division number is -2. अब इस -2 का मल्टीप्लाई दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में करेंगे। -2 का मल्टीप्लाई गुणा -4/5 में करने पर मीन्स here the rational number is -4/5 is multiplied by -2. So -4/5 multiply by -2 and -2, and the new rational number we get 4 2 ja 8 and 5 2 ja 10, and here the numerator is positive and the denominator is negative form. Sorry, here the numerator is not denominator, we are sorry for that. So here the number is 8 is positive and 10 is negative integers. So यहाँ पर हमने 4/5 को बदला, किस में बदला, एक नवीन परिमेय संख्या में जो जिसका हर हमें कितना प्राप्त हुआ, 8/5
हर हमें प्राप्त हुआ -10 और अंश प्राप्त हुआ 8, जो कि दिए गए अंश के बराबर है। सो इस प्रकार से आपको अन्य जो क्वेश्चंस हैं -16, 20 और -24, इनको भी आपको सॉल्व करना है। कल पुनः वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप सेकंड क्वेश्चन को आज घर पर करके अपना अध्ययन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप माध्यम से पूछ सकते हैं। जो जिस प्रकार सेकंड क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में आपको हर दिए गए हैं अंश को, तो इसमें हर का भाग हर में देना है, जितनी बार भाग जाएगा भागफल का गुणा दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में करेंगे तो आपको एक नवीन परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और नवीन परिमेय संख्या जो प्राप्त होगी उसका हर वही होगा जो दिए गए सवालों में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको हल करना है। कल फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।